क्योंकि सुग्रीव भगवान की शरण में जा रहे हैं। भगवान के पास आए, अगर मैं तो पहले जाता था, आपसे कुछ नहीं होगा, बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा क्या हुआ मित्र? अरे कहा कुछ मत बोली, पिटवा दिया हमको, इतना दर्द हो रहा है, या दर्द करा रहा है। भगवान ने कहा तुम तो उसको अपना हितैषी बता रहे थे। तब सुग्रीव को लगा मैंने गलती कर दी। सुग्रीव ने कहा सरकार गलती हो गई, मैं जो कहा रघुवीर कृपाल, मैं जो कहा रघुवीर कृपाल, बंधु न होई मोर यह काया, 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 मैं जो कहा रघुवीर कृपाल। सुग्रीव अपनी गलती मान रहे हैं कि प्रभु मैंने जो कहा ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। भगवान ने तो बस यही तो चाहता था कि आप पहले अपनी गलती को स्वीकार करो। अब जाओ, अब मैं मार दूंगा। अच्छा एक प्रश्न उठा कि भगवान ने बाण चलाया कि नहीं? भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो। जब सुग्रीव ने पूछा मारा क्यों नहीं आपने, तो भगवान ने कहा तुम दोनों भाई एक रूप के हो इसलिए नहीं मारा। तो एक प्रश्न उठा कि जब संसार के लोग भी भेद कर लेते हैं तो परब्रह्म परमात्मा को किस बात का संशय? आखिर भगवान क्यों नहीं पहचान पाए कि यह सुग्रीव है और यह वाली है? क्यों नहीं पहचान पाए? भगवान ने ये कहा यहाँ कि तुम दोनों भैया एक रूप के हो, ये व्यंग है, जानते सब थे। सुग्रीव से कहा तुम बड़ा अपने को बैरागी समझ रहे थे, ये सब संसार मिथ्या है आदि आदि, और तुम्हारा भाई बाली अपने को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, लेकिन न उसमें ज्ञान है न तुम्हें वैराग्य है। एक रूप तुम भ्राता लोग, दोनों भैया एक ही रूप के हो। पर जब सुग्रीव भगवान की शरण में आया, भगवान ने स्वीकार किया और अपनी माला पहना दी सुग्रीव को। कहा अब जाओ, अब मैंने भेद कर दिया है, अब मैं बाली को मार दूंगा। सुग्रीव पुनः गए, बाली सुग्रीव का युद्ध होगा। भगवान ने बाण चलाया है, बाण जाकर के बाली के हृदय में लगा और भगवान सामने चले गए। सामने चले गए प्रभु। बाली के हृदय में प्रेम है पर मुख से कठोर वचन कह रहा है। भगवान से कहता है धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोह व्याध की नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमल नाथ मोहि मारा। धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ, पर आपने मुझे व्याध के जैसे मार दिया। भगवान ने कहा बाली तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर छिपा हुआ है। मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूँ, इसीलिए मैंने तुझे मारा है। और धर्म यह कहता है अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकनी जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ने कहा बाली अनुज बधू भगिनी सुत नारी और कन्या, इनकी ओर जो कुदृष्टि डाले उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है, यही धर्म कहता है।
इसीलिए मैंने तुझे मारा। और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। तेरी पत्नी तुझे समझा रही थी, तूने ध्यान नहीं दिया। वाली को लगा हे भगवान, मेरी और मेरी पत्नी से क्या प्राइवेट वार्ता हो रही थी वह भी इनको पता है। इसका मतलब ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही तो है। बाली भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति करके अपने शरीर को त्याग देता है और भगवान सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। और सुग्रीव से भगवान ने कहा, अंगद सहित करे हो तुम राजू, और संतत हृदय धरे हो मम राजू। भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अंगद के साथ राज्य करना, अकेले मत करना। तो सोचो कि भाई तो मर ही गया है, अब ये क्या कर लेगा। अगर तुमने अंगद के साथ अन्याय किया तो जैसे बाली को मारा था वैसे तुमको भी मारूंगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अंगद सहित करे हो तुम राजू, अंगद के साथ राज्य करना न्याय पूर्वक, और मेरे राम काज को भी मत भूलना। राम काज क्या है? राम काज है माता सीता की खोज। तो क्या केवल सुग्रीव को राम काज करना है? हमको आपको नहीं करना है। हम सब का जन्म राम काज के लिए हुआ है। ये अलग बात है कि हम सारा जीवन काम काज में बिता देते हैं और हम ये समझ नहीं पाते, लेकिन हम सब के जीवन का परम लक्ष्य राम काज की सिद्धि करना है, अर्थात भक्ति की उपलब्धि करना है। जीवन में भक्ति मिले, शक्ति मिले, शांति मिले, यही राम काज है। क्योंकि माता सीता कौन है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं सीता जी शांति है। कौन है संसार में जो शांति न पाना चाहे? शक्ति के उपासक कहते हैं कि माता सीता शक्ति हैं, आदि शक्ति। जब वो बजाया, कौन है संसार में जो शक्ति की उपलब्धि न चाहे? और भक्त कहते हैं सीता जी भक्ति हैं। कौन है संसार में जो भक्ति की प्राप्ति न करना चाहे? इसलिए हम सबका उद्देश्य राम काज ही है। हम सबके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वह है राम काज। कैसे सिद्ध होगा? कैसे मिलेंगी माता सीता? इन्हीं विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और 4 महीने बरसात के भगवान ने कहाँ बिताए? एक पहाड़ पर बैठ करके भगवान ने 4 महीने वर्षा ऋतु के बिताए। विचार करो, नारी शक्ति का जैसा आदर भगवान राम ने किया है, वैसा आदर तीनों लोकों में न तो किसी ने किया था, न किया है और न करेगा। जैसा नारी शक्ति का सम्मान भगवान राम ने किया है। 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहे और 4 महीने के बाद भगवान ने देखा कि सुग्रीव तो आया ही नहीं। सुग्रीव भूल गया। भगवान को बड़ा बुरा लगा। जिसके लिए मैंने उसके भाई को मार के उसको राज सत्ता दिलाई, यहां तक कि जिसके लिए मैंने कलंक तक ले लिया, वह सुग्रीव भी मुझे भूल गया। भगवान को बड़ा बुरा लगा और भगवान ने कहा, सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राज दोषपुर नारी। सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राज दोषपुर नारी। सायक मारा है पाई, सायक मारा है पाई। कहीं सरहदों
लक्ष्मण? सुग्रीव भी भूल गया मुझे, सुग्रीव हूं, भगवान की यहाँ वेदना है, हूं माने भी, सुग्रीव भी भूल गया। अरे कोई और भूलता तो भूलता, सुग्रीव भी भूल गया, मेरा धनुष बाण ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार क्या करेंगे? भगवान ने कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से सुग्रीव को मारा। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और धनुष बाण लेकर के आए। सरकार ये धनुष बाण, भगवान ने कहा मारूंगा लेकिन कल मारूंगा, मारूंगा लेकिन। तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखा, एक तरफ पहले साष्टांग प्रणाम किया, धन्य हो। भगवान ने कहा क्या हो? बोले एक से एक लोगों का क्रोध देखा पर आपके जैसा क्रोध आज तक किसी का नहीं देखा कि क्रोध आएगा सोमवार को मारेंगे मंगलवार को, ये कौन सी बात है? अरे क्रोध आज आया है तो आज मारिए। भगवान ने कहा नहीं, मारने पीटने के काम को हमेशा कल पर टालना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम हो तुरंत कर लो, तो मारने पीटने का काम हो तो कल पर छोड़ दो। ये भगवान राम हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि किसी को मारना हो मैंने आज नहीं कल मारेंगे। भगवान कह रहे जय सहायक मारा मैं बाली, तेरी सर हदों मूढ़ को हम काली, कल मारूंगा, हो सकता है कुछ काम बन जाए तब तक। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा जाओ उसको डराओ। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत दिन से सोच के रखा था कि कभी ऐसा मौका मिले हमको, खूब परीक्षा लिए थे आपकी, अब बताता हूं। अब लक्ष्मण जी क्यों चले तो भगवान को लगा कहीं ज्यादा ही मैं चूड़ी टाइट कर दे, ज्यादा न डरा दे कि आना था इधर और चला जाए उधर। तो सुग्रीव को भागने का बड़ा अच्छा अभ्यास है, भगवान को लगा कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण जी ज्यादा ही डरा दे तो आना था इधर भाग जाए उधर तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा भय दिखाए, हाँ प्रभु दिखा दूंगा। अरे कहा उसके बाद वाली बात सुनो, दिखाए ले आवहु, लेकर आना है, ये ध्यान रखना, इतना मत डरा देना कि भाग खड़ा हो। भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव, जाओ। अब हनुमान जी इधर तो लक्ष्मण जी चल रहे हैं और इधर श्री हनुमान जी सुग्रीव को समझा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज एक बात कहूं आपसे। सुग्रीव ने कहा कहिए। बोले भगवान ने जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण कहाँ गया था आप जानते हो? सुग्रीव ने सोचा, ध्यान किया, बोले वो बाण तो भगवान के तरकस में ही फिर चला गया था। हनुमान जी ने कहा जानते हो भगवान के तरकस में क्यों गया था? सरकार जानते तो नहीं। हनुमान जी ने कहा इसलिए चला गया था कि जिस कारण से भगवान ने बाली को मारा था, अगर वही काम सुग्रीव करेंगे तो भगवान उसी बाण से सुग्रीव का भी वध कर देंगे, उसी बाण से आपको मारेंगे। तो सुन सुग्रीव परम धर्म, हनुमान जी ने समझा दिया है और सुग्रीव समझ गए। हनुमान जी के जैसा वक्ता जो संसार में कोई नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर वक्ता हैं कि हनुमान जी को पता है कब क्या कहना है और कब क्या करना है। देखिए हनुमान जी ने पहले सुग्रीव को निर्भय किया, सुग्रीव डरे हुए थे तो भगवान को लेके आए, सुग्रीव को निर्भय कर दिया। पर जीव जब ज्यादा निर्भय हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि इतने निर्भय हो गए हैं कि भगवान को भूल जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा डराना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव भयभीत हो गए। इसका मतलब क्या है? मतलब जीवन में दोनों की आवश्यकता है, निर्भयता की भी आवश्यकता है और भय की भी आवश्यकता है। क्योंकि जब भय बिल्कुल चला जाएगा तो भी हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। ऐसे सुंदर श्री हनुमान जी महाराज को आइए हम सब एक बार मिलकर के प्रणाम करें, सभी लोग मिलकर के प्रणाम करेंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। सुबह शाम यही सुबह शाम आठों यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह
राम से जो वैर जीत जीव मर गए, जीत जीव मर गए, जीत जीव मर गए। लिखा था राम नाम वो पत्थर भी तर गए, पत्थर भी तर गए, पत्थर भी तर गए। ये राम से जो वैर जीत जीव मर गए, जीत जीव मर गए, जीत जीव मर गए। बस नाम का रस पान है इंसान किए जा, बस नाम का रस पान है इंसान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम 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 किए जा। सुबह शाम आठोया यही नाम लिए जा, 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 खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो। जब राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो। गोदी में गणपति को शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो। गोदी में गणपति को शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो। सिया राम की कृपा से संसार जिएगा, सिया राम की कृपा से संसार जिएगा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठोया यही नाम लिए जा, 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 खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठोया, 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 सुबह शाम आठोया,
यही नाम लिए जा सुबह शाम आठया, यही नाम लिए जा खुश होंगे हनुमान, खुश होंगे